नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, खेल जगत कार्यक्रम में हम विभिन्न खेलों से जुड़े जानकारी आप सबसे साझा करते हैं और आपसे मिलवाते हैं उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से जिन्होंने मुश्किलों को पार करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं पावर लिफ्टिंग के बारे में। पावर लिफ्टिंग एक हिम्मत भरा खेल। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं जिला सचिव मिस्टर शिव कुमार द्विवेदी जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पावर लिफ्टिंग आखिर है क्या? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जी। और मैं थोड़े अपने विचार लोगों के सामने रख सकूँ जी। धन्यवाद। सर, पावर लिफ्टिंग आखिर है क्या? किस तरह की गेम है पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग एक आयरन गेम है जी, जिसमें कि हमारे एक बेंच प्रेस, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट 3 तरह के इवेंट होते हैं इसमें। जी, ठीक है सर। तो सर, इसमें किस तरह के लेवल्स होते हैं, कौन कौन सी गेम्स खेली जाती है, किस तरह के लिफ्ट्स होते हैं इसमें? इसमें मैम लेवल स्टार्ट हो जाता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो जाता है। जी। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेट खेलना होता है। जी स्टेट के बाद आपको नॉर्थ इंडिया खेलना होता है, नेशनल, फिर इंटरनेशनल खेलना होता है। जी। तो सर, जैसे आपने एक टर्म यूज़ की थी आयरन गेम, तो सर आयरन गेम क्या होती है? ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है आजकल। आयरन गेम में जितनी भी आजकल देखो ट्रेंड, जिम का ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारे आयरन गेम से जुड़े हैं। जी जिसमें कि पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, जी और भी आर्म रेसलिंग वगैरह, कैलिस्थेनिक, क्रॉसफिट वगैरह, ये सारी आयरन गेम से जुड़ी हैं आज की डेट में। जी। तो सर, जैसे आपने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की बात की, क्या ये दो अलग अलग गेम हैं? हाँ जी मैम, ये दोनों अलग अलग गेम है क्योंकि आजकल इतना हिमाचल में देखो बाहर तो सबको पता है, पर हिमाचल में इसका थोड़ा पावर लिफ्टिंग का कम ट्रेंड था, अब तो काफ़ी जी। हो चुका है। जी। तो लोग वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग को एक ही चीज़ सोचते थे। जी। तो क्या इसमें मुख्य डिफरेंस क्या है? वेट लिफ्टिंग में इसमें क्लीन एंड जर्क और स्नैच चलता है, जी और पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, जी। स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट। सर, जो आपने ये 3 लिफ्ट्स हमें बताया, उनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये किस तरह के लिफ्ट्स होते हैं, कैसे किए जाते हैं? जैसे आपको सबसे पहले लगानी होती है स्क्वाट्स। जी स्क्वाट्स में आपको 3 चांस मिलते हैं, जिसमें आपको शोल्डर पे वेट उठा के एक लिफ्ट लगानी होती है। जी फिर आपको सेकंड चांस मिलता है, फिर थर्ड चांस मिलता है। तीनों में से आपको एक लिफ्ट पास करनी होती है। जी अगर आपके तीनों भी पास है तो जो सबसे मैक्सिमम हाई वेट होता है, वो जो पास लिफ्ट होती है, उसको आप आगे काउंट किया जाता है। जी ऐसे ही आपको बेंच प्रेस में भी 3 लिफ्टें मिलती है और डेड लिफ्ट में भी 3 लिफ्टें मिलती है। जी फिर इन तीनों का मिला के टोटल होता है। टोटल जितना होगा वो आपके बॉडी वेट से उसको काउंट करेंगे, उसके बाद आपको मेडल मिलता है। जी। तो सर, इसमें किस तरह की किट का यूज़ होता है? इसमें मैम पावर लिफ्टिंग में 2 तरह के इवेंट होते हैं हमारे, क्लासिक और एक इक्विप्ड। जी क्लासिक में तो आप नॉर्मल नी कैप और सिंगलेट वगैरह से खेल सकते हो, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, नॉर्मल से ही होते हैं, जी बेल्ट वगैरह। और एक इक्विप्ड होता है जिसमें आपके सूट थोड़े कॉस्टली होते हैं, शूज़ वगैरह, सूट। जैसे आपको स्क्वाट सूट आपका लगभग कुछ नहीं तो 20,000 के लगभग आता है। जी ऐसे ही आपका बेंच सूट आता है 25-26 हज़ार का, जी बेल्ट आती है 25,000 की। अच्छे शूज़ लेने तो 10 से 12 हज़ार के आते हैं। और ऐसे ही आपका डेडलिफ्ट सूट भी 15 से 20 हज़ार का आता है। जी। हाँ जी। तो सर, जैसे ये जो आपने सूट की किट की बात की, क्या ये जब ट्रेनिंग टाइम पे ही इसको पहना जाता है या फिर सिर्फ इन्हें मैच में ही पहना जाता है? नहीं मैम, आपको मैच में ही आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर इसमें ट्रेनिंग नहीं करोगे जी तो आप मैच में इससे लिफ्ट नहीं लगा पाओगे। तो आपको ट्रेनिंग से ही इसको लगाना पड़ेगा। मतलब देख लो, अगर आप 6 महीने बाद कंपटीशन खेलना चाह रहे हो जी तो आपको कम से कम 3 महीने पहले इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है। जी 3 महीने से आप अगर सूट में खेल रहे हो तब जाके आप वो लिफ्ट लगा पाओगे वहाँ पे। अगर आप एकदम से वहाँ सूट डालोगे तो जो आप रॉ लिफ्ट भी लगाते हो वो भी वहाँ नहीं लगा पाओगे फिर। अच्छा, तो मतलब उसका वेट ज़्यादा होता है जिस वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाते? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर। जैसे आपने को 17 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, आपने एक लंबा समय तय किया है, तो आपकी ये जर्नी कैसी रही थी? आपकी उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे उसकी शुरुआत हुई? अब तो मैम देखो, जिम का भी काफ़ी ट्रेंड हो चुका है, हर गेम का हो चुका है, पर 17 साल पहले अगर आप जाएंगे तो हमारे सोलन में ही एक जिम हुआ करता था। जी मैं सोलन से थोड़ा दूर 7 किलोमीटर दूर गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं वहां से सुबह 3 बजे जिम के लिए आया करता था। जी और सड़क नहीं होती तो पैदल ही आया करता था। जी तो घर से भी मना करते थे कि मुझे जिम के बारे में कुछ पता ही नहीं था।
तो मुझे तो पर इतना शौक था कि नहीं मुझे बॉडी बनानी है, जी। मुझे इस फील्ड में जाना है, फिटनेस के लिए जाना है। हाँ जी। तो मतलब उस टाइम ये नहीं था कि मुझे सिर्फ पावर लिफ्टिंग ही करनी है, एक फिटनेस के लिए, अच्छी बॉडी के लिए। जी। तो उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। और मैं जैसे कुश्ती भी करता था, 14 साल मैंने कुश्ती भी खेली है और राष्ट्रीय स्तर तक खेली है। 74 kg मेरा सिल्वर मेडल उसमें भी है। अच्छा। पर जैसे मेरा जिम की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो मेरे एक आइडियल हैं अजीत सिंह जी, जो हमारे हिमाचल के जनरल सेक्रेटरी हैं जी। पावर लिफ्टिंग के, और इंटरनेशनल रेफरी भी हैं पावर लिफ्टिंग इंडिया के। जी। तो उनको देख के उस टाइम उन्होंने नया नया मेडल लाया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप से। हाँ जी। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, ओके। उनके थ्रू फिर मेरा इसमें थोड़ा रुझान बढ़ता गया। अच्छा। तो उनके थ्रू ही मैंने ये कंपटीशन खेलने स्टार्ट किए थे। तो जैसे आपने कहा कि आप कुश्ती करते थे और कुश्ती से आपका रुझान फिर उसमें पावर लिफ्टिंग में आ गया। जी बिल्कुल। तो उपलब्धियों से ही सर, जैसे कहते हैं कि खेल की पहचान होती है, खिलाड़ी की पहचान होती है, तो आपकी क्या क्या और उपलब्धियां रही हैं इसमें? उपलब्धियाँ मैम मैंने स्टार्ट किया था 2016 से ही। जी। 2016 में मैंने पहला कंपटीशन खेला था जिसमें मेरा पहली बार ही स्टेट गोल्ड आ गया था। जी। उसके बाद मैंने अजीत सिंह जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, गुरुजी भी हैं, उनके थ्रू मैंने कैंप लगवाया था उनके पास। उसके बाद मैंने पहला नेशनल खेला था। जी। तो नेशनल में मुझे पता लगा कि गेम बहुत आगे है। मुझे लगा था कि हिमाचल में जिसमें पहली बार मैंने खेला हाँ जी। और गोल्ड आ गया था, तो वहाँ भी कुछ ईजी होगा। हाँ जी। तो वहाँ कुछ भी ईजी नहीं होता। नेशनल में पता लगता है कि हम किस लेवल पे काम करते हैं। जी। और हिमाचल कितना पीछे है जी। अभी भी बहुत पीछे है। जी। जैसे आपने कहा कि आगे बहुत मुश्किल होता है, आपने नेशनल खेला है, तो आपको किन किन चुनौतियों का आज तक सामना करना पड़ा है? किस तरह की आपको मुश्किलें देखने को मिली है? क्योंकि आपने जैसे 17 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, तो तब से अब तक किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैम देखो घर से ही था कि घर वाले अलाउ नहीं करते थे। जी। तो जब घर वाले अलाउ नहीं करेंगे तो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो फाइनेंशियली सपोर्ट ज़ीरो थी। उसके लिए कुश्तियाँ खेलता था, पैसे वहीं से आते थे, डाइट का वहीं से पूरा करता था। फीस इसमें ऐसा होता है, सरकारी तो कुछ होता ही फीस का, हमारे को अपने से ही फीस देनी होती है, आने जाने का खर्चा सारा अपने से ही करना होता है। जी। तो इसके थ्रू ही मतलब काफ़ी टफ था, पर आहिस्ता आहिस्ता खेलता रहा, शौक़ था। फिर जैसे जैसे आगे अचीवमेंट होती रही वैसे वैसे फिर इसमें रुझान और बढ़ता गया मेरा। जी। तो जैसे आपने कहा कि घर वालों की तरफ से पहले आपको सपोर्ट नहीं था, तो किस तरह से घर वालों का आपको सपोर्ट मिला, और जब उनको पता चला कि आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो या कर रहे हो, तो कैसा उनका रिएक्शन रहा था? 2017 में जब मैं पहली बार स्ट्रॉन्ग मैन नॉर्थ इंडिया बना था, जी। तो उनको लगा कि नहीं अब ये लड़का तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। जी। तब उनका भी सपोर्ट होना शुरू हो गया और मैंने अपना जिम भी खोल लिया उसके बाद फिर। जी। तो घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट की, मेरे पापा मम्मी ने भी। जी। और उसी टाइम मेरी शादी भी हो गई थी, तो मेरी वाइफ भी बहुत सपोर्टिव है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन सब की सपोर्ट की वजह से मैं आज अच्छे लेवल पे खेल रहा हूँ। 2017 में मैं स्ट्रॉन्ग मैन नॉर्थ इंडिया, 2018 में स्ट्रॉन्ग मैन नॉर्थ इंडिया, और 7 टाइम में स्ट्रॉन्ग मैन हिमाचल रह चुका हूँ। जी। तो जैसे आपने कहा कि फैमिली का आपको सपोर्ट मिला है, जैसे ही परिवार का सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा आगे मोटिवेशन मिलता है हमें आगे खेलने का। तो जैसे जो हमारा आपने कितने मैच खेले हैं इसमें, राष्ट्रीय लेवल तक आप गए हो, तो फिर इसमें जो फर्स्ट मैच होता है वो हमेशा लोगों को याद रहता है। तो आपके कोई ऐसा इंसिडेंस या फिर आपके फर्स्ट मैच का कैसा अनुभव रहा था? मैम फर्स्ट मैच का तो मैंने आपको बताया भी, पहले भी बताया था भी कि फर्स्ट में ही गोल्ड आ गया, तो ईजी सोचा था आगे। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं काफ़ी 2-3 साल मुझे खेलते हो गए थे, तो मैं अपने आप को कुछ अब बोलना तो नहीं चाहिए, बोल लूँगा पर ये चीज़ हाँ जी। कि मेरे को अपने आप पे थोड़ा अहंकार होना शुरू हो गया था। हाँ जी। कि मैं ही तगड़ा हूँ यहाँ पे, जी। हिमाचल में मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं अच्छी लिफ्टें करता हूँ। जी। तो मैं स्टेट चैम्पियनशिप के लिए जैसे ही गया तो मेरे वहाँ पे ओवरऑल तो मैं जीत गया, पर मेरे बेंच पे इसमें सिल्वर मेडल आ गया, कि मैं सोचता था कि मैं सब चीज़ों में अच्छा हूँ। हाँ जी। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा अहंकार बोलते हैं ना कि वो थोड़ा टूट गया। जी। तो उस रात में जब वापस साथ में बहुत रोया बहुत रोया। फिर उसके 15-16 दिन बाद था नेशनल मेरा। हाँ जी। नॉर्थ इंडिया पर, नॉर्थ इंडिया था। तो 2017 में फिर ही मैं नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग मैन बना था पहली बार। अगर शायद वो चीज़ मेरे साथ ना होती तो मैं कभी बनता ही ना और मुझे सीखना मिलती। तो सभी खिलाड़ियों से मेरा एक तो यही निवेदन रहेगा, हाँ जी। कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें, अहंकार मत करें, डाउन टू अर्थ रहें सबके साथ। जी। और कुछ आगे अच्छा करने के लिए एक स्टेप बैक भी ज़रूरी होता है। हाँ जी। तो पावर लिफ्टिंग में जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है पावर लिफ्टिंग एक हिम्मत भरा खेल। तो आप पावर लिफ्टिंग को हिम्मत भरे खेल की तरह कैसे देखते हैं? मैम और गेम से ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पावर लिफ्टिंग में देखो आपका बॉडी वेट जो होता है उससे 4 से 5 गुना
लिफ्ट करनी पड़ती है, हाँ जी जिसमें जान का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। जी अब आप नॉर्मल बंदा देखो, मान लो मैं ही हूँ, 90 kg वेट होता है हाँ जी और 350 की मैं लिफ्ट करता हूँ, स्क्वाट्स की लिफ्ट करता हूँ, तो हाँ उसमें जी। कुछ भी इंजरी हो सकती है। मतलब मुझे भी बहुत इंजरियाँ हुई है, हाँ जी उससे उभरा भी हूँ, फिर खेलता हूँ। जी अब अगर नॉर्मल इंसान को कोई इंजरी होती है तो सारा छोड़ के घर बैठ सकता है, हाँ जी पर हमारे को अपने आप को इतना मोटिवेट करना होता है कि हमें एक बार फिर बूस्ट करके उस इंजरी को भर के फिर दोबारा खेलना है। जी। तो जैसे आपने इंजरी की ही बात करी है, तो मैं इसी पे आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि इंजरी होने की संभावना को कैसे कम किया जा सकता है इसमें? जैसे आजकल जो युवा है वो भी खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो किस तरह से वो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि इंजरी कम हो? मैं आजकल युवा वर्ग के लिए यही कहूँगा, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं या पावर लिफ्टिंग जैसे ज्वाइन करते हैं तो आप जी। अच्छे कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करें। जी और कोच के, जैसे आजकल के बच्चे यूट्यूब देख के शुरू हो जाते हैं जी जिम करना और इंजरी करके घर बैठ जाते हैं। अच्छे इक्विपमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जी अच्छी किट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे डेड लिफ्ट ही लगाते हैं तो कई बिना बेल्ट के लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जी बिल्कुल और उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोच का बड़ा रोल है। जी आप कहीं भी जिम ज्वाइन करते हैं, पहले वहाँ देखो कोच कैसा है, अच्छे कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करो, अच्छे इक्विपमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग करो और जी। अपनी एक अच्छी किट लो, जी। तो आप इंजरी से बच सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। जी। तो जैसे देखा गया है कि जो वेट लिफ्ट करते हैं या फिर जो पावर लिफ्ट करते हैं वो पेट पे बेल्ट बांधते हाँ हैं, जी। तो उसका क्या रोल है, वो क्यों बांधते हैं मैच में? बेल्ट का मैम बहुत बड़ा रोल है, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे पावर लिफ्टिंग हो, जी। चाहे बॉडी बिल्डिंग हो। जी। मैं तीनों चीज़ों के लिए बोलूँगा, क्योंकि हमारी एक तो जो कोर होती है, कोर की ही पावर से हम सारा वेट उठाते हैं। जी एक तो हम बेल्ट जब टाइट करते हैं कोर हमारी मजबूत हो जाती है, जी और दूसरी बात हमारी डिस्क लोअर बैक, उसको ये कस के रखती है, उसमें कोई इंजरी के चांस बिल्कुल मतलब जीरो के बराबर हो जाते हैं फिर, इसलिए बेल्ट का तो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी। तो सर आप जो उभरते हुए लोग हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? आजकल तो मैम बहुत सोर्स हैं, आप यूट्यूब पे जाओ, जी इंस्टा पे जाओ, हर जगह लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अच्छे पावर लिफ्टर्स पूरे इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी हैं, आप कहीं से भी किसी से ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे कि मैं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं। हाँ जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, हाँ ऑफलाइन जी। भी देता हूँ अपने जिम में। जी तो अभी ऑनलाइन भी लगभग कोई 30 से 40 बच्चों को ट्रेन करता हूँ, जी और अपने जिम के अंदर 100 बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ कम से कम, जी जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों मिक्स करते हैं। जी। हाँ जी। तो सर जैसे आपके पास इतनी सारी ट्रॉफीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि वो आपने कहाँ कहाँ जीती, किस लेवल पे आपने जीती है और कहाँ कहाँ आप कंपटीशन में गए हैं? मैम मैं देखो, जर्नी बहुत बड़ी है, जी पर सबसे पहले देखो बताऊंगा, सबसे पहला कंपटीशन था मेरा जयसिंहपुर में। जी जयसिंहपुर में सबसे पहला कंपटीशन था, कांगड़ा साइड, पालमपुर साइड। जी उसके बाद मेरा मतलब बीच में बताऊंगा, जैसे मतलब जो अच्छे इवेंट मैंने खेले, हाँ जी शेरू क्लासिक दिल्ली मैंने 2 बार खेला, जी और क्या नॉर्थ इंडिया जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया ही चैम्पियनशिप हुई थी पालमपुर में एक बार, कांगड़ा में 3-4 बार खेला है, और सोलन के अंडर भी हमने करवाया था तो उसमें भी खेला है खुद, जी जिसमें कि मैं 7 टाइम तो मिस्टर हिमाचल रह चुका हूँ, स्ट्रॉन्गमैन हिमाचल, और नॉर्थ इंडिया भी 2 टाइम रह चुका हूँ, और इंडिया में 4th प्लेस है मेरी बेंच प्रेस में भी। जी। हाँ जी। सर जैसे आपने बताया आपने इतनी सारी जगह पे इतने सारे मैचेस खेले हैं, तो आपका कोई ऐसा यादगार पल आप जो साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, जिसने आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है? इसमें भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ को बताऊंगा कि नॉर्थ इंडिया चैम्पियनशिप जम्मू में हुई थी जो, जी तो मतलब उस टाइम देखो मैं स्टेट में हुई सिल्वर वाली बात जो मैंने कही थी बेंच वाली, हाँ जी कि सिल्वर आता है, इंकार वाली बात की थी मैंने बीच में पहले भी। जी तो जम्मू जब मैं गया तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी थी उस टाइम, जी इतनी एनर्जी थी कि मुझे खेलना है और मुझे जीतना है। तो जब वहाँ मैंने लिफ्ट देखी तो ठीक है, मेरी उस टाइम मेरी अच्छी लिफ्ट करता था मैं, जी तो मुझे ये नहीं था कि मैं नॉर्थ इंडिया बनूंगा, मुझे अपना 100% देना है। तो मतलब उस कंपटीशन में मानूंगा कि मैं सबसे पहली जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट है, जी क्योंकि जहाँ से मेरे को बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली और मैं नॉर्थ इंडिया स्ट्रॉन्गमैन बना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। जी। तो सर इसमें किस किस तरह की वेट कैटेगरीज होती हैं? वेट कैटेगरी मैम इसमें हमारी गर्ल्स की तो स्टार्ट हो जाती है 52 से लेके 84 प्लस तक, जी और बॉयज़ की स्टार्ट हो जाती है जूनियर सब जूनियर क्या बोलते हैं अपना 53 से लेके 120 प्लस तक चलती है। जी। सर जैसे आपने अपने बताया था कि करियर में आपको काफ़ी घमंड आ गया था और फिर आपने उससे सीखा और आगे जी। बढ़े, तो आपने ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी अपनी लाइफ में जिसने आपको मेंटली स्ट्रांग रखा और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया?
मेंटली स्ट्रॉन्ग तो मैम बनना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम ही इस तरह की है, जी ना ये अहंकार से चलती है ना घमंड से चलती है। जी क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे दूसरा बच्चा भी उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा। जी पर बिल्कुल। अपने आप को डेली, मतलब हम इतने थक जाते हैं प्रैक्टिस करके, डेली का शेड्यूल मेरा सोच लो कि 3-4 घंटे का शेड्यूल है हर रोज़ का। जी 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, फिर बच्चों की भी करवानी है सुबह शाम। जी सोता तो मेरे ख्याल में कोई 5 घंटे हूँ, 24 घंटे में से 5 घंटे सोता हूँ। जी बाकी ट्रेनिंग करवाता भी हूँ, 3 घंटे खुद भी करता हूँ। तो अपने आप को डेली बूस्ट करता हूँ। थक भी जाता हूँ कई बार, हाँ जी कुछ इंजरी की दर्दें भी रहती है, तो फिर नहीं, फिर भी बूस्ट करना है कि नहीं, अगला कंपटीशन की डेट निकली है, इसमें खेलना है, इसमें मेडल निकालना है। जी तो आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग तो खुद ही बनना पड़ेगा उसके लिए फिर। जी। तो जैसे आपने इंजरी की बात की, इंजरी आपको भी हुई थी, आपने हाँ जी। पहले शो से पहले बताया था कि आपको इंजरी हुई थी, तो आपने उससे कैसे रिकवर किया, किस तरह से आपने फिर अपनी ट्रेनिंग को किस तरह से जारी रखा साथ में? 2018 में मेरी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जी तो मुझे रिकवर करते हुए इसको 1 साल लग गया। 1 साल तक मैंने लाइट वेट ट्रेनिंग की। जी। अब डॉक्टर ने तो कहा था कि 3 महीने बेड रेस्ट, पर मैंने बेड रेस्ट नहीं किया। जी मैं जिस दिन मुझे इंजरी, मैं 2 दिन बेड रेस्ट किया, 2 दिन के बाद मैं इसमें पट्टियाँ बांध के खुद चलता था, और 1 हफ्ते के बाद मैंने ट्रेनिंग फिर स्टार्ट कर दी थी। जी मैं नॉर्मल चलना, नॉर्मल लाइट वेट ट्रेनिंग, और साथ में डाइट शेड्यूल और कुछ दवाइयाँ वगैरह सप्लीमेंट्स ऐड किए। जी उसके बाद ये रिकवरी स्लो 1 साल में कम से कम रिकवर हुई है। जी। तो जो युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं, उनको किन किन तरह के खिलाड़ियों को स्किल्स की ज़रूरत होती है, किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए? इसमें मैम देखो 12 साल से स्टार्ट हो जाती है पावर लिफ्टिंग, जी और जो हमारी पीआई इंडिया है, पावर लिफ्टिंग इंडिया, जी तो इसमें 12 साल से आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जी इसमें मास्टर 4 तक जाता है, मतलब 80 साल तक भी लिफ्टिंग करते हैं इसमें। तो जो नए बच्चे हैं, मैं तो उनको ये बोला, जैसे जिम ज्वाइन करते हैं तो इनको एक गोल के साथ ज्वाइन करो जी कि आपको लाइफ में करना है क्या, आप फिटनेस के लिए किस लेवल पर जाना चाहते हो। एक तो होता है कि नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए बंदा कर रहा है, जी और एक होता है कि आपका कुछ लाइफ में गोल है। तो सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले तो आप गोल सेट करो कि आपको करना क्या है। खाली पावर लिफ्टिंग नहीं, मतलब किसी भी गेम में आप जाते हो तो। जी और पावर लिफ्टिंग में आता है तो सोच लो कि इजी गेम नहीं है, बिल्कुल। इजी गेम बिल्कुल भी नहीं है, और टफ भी नहीं। अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले हो तो टफ भी नहीं है। जी मतलब मेहनत करने से सब कुछ अचीव हो जाता है। जब मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, मैं यही कहूँगा। जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया था कि आपके जो ट्रेनिंग में जुड़े हैं वो 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हाँ हैं, जी। तो उसमें किस तरह की रुचि उनको उनमें देखने को मिलती है, और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं अभी तक? हर बच्चे, मुझे हर रोज़ एक नई रुचि दिखती है। जैसे आज मान लो हमारा है चेस्ट डे, जी तो उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। आते ही पूछते हैं, सर आज तो ये है, आज कैसे करवाएंगे। उनके अंदर एक एनर्जी और उत्साह होता है कि नहीं, हम नए तरीके से कुछ हमारे कोच करवाएंगे हमें। जी और उपलब्धि से मैम हमारी, मेरे कोई 3-4 लड़के हैं। एक तो अपना मोहित कंवर है, ललित जग्गी जी हैं, जी 2-3 लड़के और जिनके नाम मेरे को याद नहीं है, और स्ट्रॉन्ग मैन हिमाचल रह चुके हैं 2-2, 3-3 टाइम। और लड़कियों में एक प्रियंका ठाकुर है, आजकल शिमला के हैं आपके यहाँ के, जी तो वो भी 3 टाइम स्ट्रॉन्ग गर्ल रह चुकी हैं हिमाचल की। बहुत बढ़िया हाँ सर। जी। तो मतलब महिलाओं की और लड़कियों की भी बहुत रुचि देखने को मिलती है, हाँ वो जी। भी पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां मैम बहुत है आजकल, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आजकल कर रही हैं। जी अभी थोड़े टाइम पहले ही धर्मशाला में एक कंपटीशन हुआ, जिसमें अपना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स का ही हुआ यहाँ पे, तो कोई लगभग 1800 लड़कियाँ थी पूरे इंडिया की, जी पर हमारे हिमाचल की लड़कियाँ थी 5-6 सिर्फ। बाकी थोड़ी सी कमी हमारे हिमाचल में थोड़ी है कि लोगों को थोड़ा अभी पता नहीं इस बारे में, जी पर जितना मेरा हो सकता है कि मैं तो करता हूँ प्रमोट, जी जगह जगह जा करता हूँ, और इस स्पोर्ट्स की तरफ लोगों को बोलता हूँ कि नहीं करो, इस चीज़ में काफ़ी स्कोप है आगे। जी और अब हमारी पावर लिफ्टिंग इंडिया जो ये टीम है, जी और पावर लिफ्टिंग जो हमारी गेम है, ये पुलिस उसमें भी आ चुकी है डिपार्टमेंट में। जी। तो जैसे आपने बताया रुचि बहुत ज़्यादा है युवाओं में पावर लिफ्टिंग की, लेकिन उसके बावजूद जो हिमाचल है वो उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है, तो इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? मुख्य कारण मैम इसका एक तो देखो फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है, जी और एक थोड़े हमारे जो घर वाले हैं वो समझते नहीं है इस गेम को, खासकर लड़कियों के लिए। जी क्योंकि वेट उठाना लड़कियों के लिए, घर वाले बोलते हैं कि नहीं वेट उठाने से कुछ इंजरी हो जाएगी तो लड़की का भविष्य ख़राब हो जाएगा, ऐसा है कुछ। पर अगर आप थोड़ा हिमाचल से बाहर जाएं, हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, जी तो लड़कियां लड़कों से अच्छी लिफ्ट कर रही है आजकल, ज़्यादा लिफ्टें कर रही है। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा कि हमारे हिमाचल की लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और जी। पावर लिफ्टिंग करें, और इसी में ही आगे जॉब का भी है
क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में आ चुकी है गेम, जी और आगे हमारी कॉमनवेल्थ तक भी गेम है, और आगे ओलंपिक में भी कुछ सालों में आने वाली है। जी तो ज़्यादा ज़्यादा लड़के लड़कियां इस गेम से जुड़ें और बेनिफिट्स पाएँ अपने लिए। जी। तो इसमें अगर करियर के रूप में पावर लिफ्टिंग को चूज़ करना हो तो किस तरह का क्राइटेरिया इसमें रहता है, कैसे इसमें आगे जा सकते हैं कंपटीशन में, किस तरह से लेवल वाइज कैसे जा सकते हैं बच्चे? लेवल वाइज में आपको देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करना होगा। जैसे आपके ही डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाएंगे, जी डिस्ट्रिक्ट में जो गोल्ड और सिल्वर वाले होते हैं उनको फिर आगे स्टेट में खिलवाया जाता है। जी स्टेट में जिसका गोल्ड होगा, जिस कैटेगरी में होगा, जी। जिस एज ग्रुप में होगा, उसको आगे नॉर्थ इंडिया खिलवाएंगे। फिर नॉर्थ जिसका मेडल आएगा आगे गोल्ड, उनको आगे नेशनल तक ले जाएंगे, जी। और नेशनल से जो गोल्ड आएगा वो फिर आगे इंटरनेशनल में उसकी सिलेक्शन होती है फिर आगे। तो जो गोल्ड लेके आता है सिर्फ उन्हीं की आगे सिलेक्शन होती है? वैसे तो देखो डिस्ट्रिक्ट में तो हम तीनों मेडल तक, जो 3 मेडल आएंगे जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको आगे खेलने देते हैं। जी फिर स्टेट से भी हमारे अगर जैसे मान लो 16 टीम जाती है हमारी, जी। 16 बंदों की, 16 वेट की, लड़के लड़कियों की, उसमें से कोई मिसिंग हो तो एक ही वेट में हम 2 लड़के भी ले जा सकते हैं या 2 लड़कियां भी ले जा सकते हैं फिर। अच्छा हाँ जी, मतलब कुछ रूल्स होते हैं इसके भी। जी। 16 से ऊपर आप एक स्टेट से नहीं ले जा सकते। 16 हाँ बच्चों जी, से लड़के ज़्यादा? लड़कियां, हाँ जी, अच्छा मिक्स मिक्स, हाँ जी, ओके 8 लड़के 8 लड़कियां। जी। तो इसमें किस तरह के आगे वेट का कैसे रहता है इसमें कैटेगरीज, और अगर किसी का मान लो वेट वहाँ पे बड़ा हो हाँ वेट जी। आया तो किस तरह से वो बैलेंस करते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं अपना वेट? मेंटेन में पूरा साल आपको मेंटेन ही करना पड़ेगा, जी। उस तरह की हमारे डाइट लेनी पड़ती है जी और प्रैक्टिस उस तरह की करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपने अपना फॉर्म भरा है, उसमें आपने मान लो 90 किलो वेट दे दिया है आगे, जी और 93 आपकी कैटेगरी है, आप 93.100 ग्राम भी जाते हो, जी तो आप ऐसा नहीं होगा कि आपको 105 में खिलवाएंगे। 105 में ऑलरेडी क्योंकि कोई और होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहाँ से फिर। अच्छा तो आपको वेट को तो बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और आपको 93 में खेलना है तो 83 उससे पहले की कैटेगरी जैसे होती है तो आपको 83 से कम भी नहीं आना पड़ेगा, जी आपको 83 से ऊपर रखना पड़ेगा और 93 से कम रखना पड़ेगा वेट अपना। तो अच्छा। वेट मैनेज आपको पूरा साल ही रखना पड़ता है जब तक आपने खेलना हो जिस वेट कैटेगरी में। तो उसमें वो किस तरह से डाइट का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह की डाइट को फॉलो कर सकते हैं जिससे उनका वेट मेंटेन रहे? अब जिसका तो देखो वेट कम है, जी। कैटेगरी से 4-5 किलो कम है, बीच में ही रहता है, उसको तो ज़्यादा कोई कटौती करने की जरूरत नहीं होती है। जी नॉर्मल प्रोटीन रखो, कार्ब्स रखो, कैलोरीज ठीक रखो अपनी, जी। और प्रैक्टिस करते रहो। पर जिसका लास्ट पॉइंट पे वेट होता है, अब मान लो जैसे 93 से ऊपर 94 हो रहा है, जी। 95 हो रहा है, तो उसको हम हाई प्रोटीन डाइट पे डाल देते हैं फिर। उसको प्रोटीन ज़्यादा डालते हैं फिर, और कार्ब्स कम कर देते हैं और कैलोरी कम कर देते हैं उसकी। अच्छा। तो सर जैसे ये कहा जाता है कि जो मस्कुलर गेम्स होती है जैसे वेट लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, इस तरह की गेम्स में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है और उसके लिए नॉनवेज डाइट ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं मैम, ये तो मिथ है कि नॉनवेज डाइट से ही सब कुछ होगा, जी तो ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन लोग भी जिनको मेरी नॉलेज में है, जी तो वेजिटेरियन लोग भी बहुत अच्छे हैं। जी स्ट्रॉन्गमैन इंडिया है एक अपने, तो 5-6 बार स्ट्रॉन्गमैन इंडिया रह चुके हैं, वो वेजिटेरियन है। तो वेज में भी हम सारी चीज़ें खा सकते हैं, जी और आजकल फूड सप्लीमेंट्स बहुत हैं, अच्छे फूड सप्लीमेंट लो, बस थोड़ा फेक से बचो, जी ओरिजिनल चीज़ें खाओ, तो कुछ नहीं होता। आप प्रोटीन इनटेक अपना पूरा कर सकते हो सप्लीमेंट से और वेजिटेरियन डाइट से। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि बच्चे किसी भी तरह की डाइट कर सकते हैं। हाँ जी। तो सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सही जानकारी पावर लिफ्टिंग के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता, उसके बारे में जानकारी दी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। नमस्कार।